अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मोहतरम, सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। सुबह का नाश्ता बन रहा है, गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म ही चपातियाँ रोटियाँ तैयार हो रही हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग जो है वो इंगेज रहते हैं, हमारे साथ व्लॉग्स का इंतज़ार करते हैं। आपके इंतज़ार की घड़ियाँ हुई ख़त्म तो व्लॉग के एंड पे मैंने क्लिप्स लगा दिए हैं उस मैरिज इनविटेशन के जिसका मैंने ज़िक्र किया था। जनाब नाश्ता मेरा तो ये था, एक मुज़फ़्फ़राबाद की कश्मीर की बनी हुई बाकरहानी छोटी सी और गर्मा गर्म चाय का कप, और इसको मैंने हल्का सा जो था वो गर्म कर लिया था तवे पे। और ये जनाब हम आ चुके हैं, रात का वक़्त हो चुका है और हम मेहंदी के फ़ंक्शन पे आ चुके हैं। मेहंदी के फ़ंक्शन पे सबसे पहले आपको पूड़ियाँ दिखाई थी, दाल है और ये सीख कबाब हैं। उसके अलावा ये जो है वो जनाब जहाँ पे आपके सामने कीमा था, दाल है, हलवा है, उसके अलावा पूड़ियाँ, और ये देखें जनाब गर्मा गर्म गुलाब जामुन, और इस कदर लजीज और फ्रेश थे ये, इतने सॉफ्ट, इतने जूसी कि क्या। पूड़ियों के साथ खाने के लिए चने और आलू का सालन। उसके अलावा ये है टिक्का बोटी जो कि कोयलों के ऊपर बनाई गई थी, बना रहे थे, साथ साथ सर्व किया जा रहा था। और दूसरी तरफ गर्मा गर्म पूड़ियाँ थी, तंदूर की रोटी थी, दाल के साथ तंदूर की रोटी थी। और ये जनाब दाल है जिसके अंदर थोड़े थोड़े से चिकन के चंक्स थे। और ये चावल ज़ीरे वाले थे साथ इनका, ये भी बहुत मज़े के, बहुत फ्रेश थे। ड्रिंक्स में पेप्सी थी हमारे पास, कोक थी और स्प्राइट वगैरह थी। लें जी जनाब, एट द एंड जो है वो ग्रीन टी सर्व की गई और बहुत मज़े के साथ जो है वो ग्रीन टी को नोश फरमाया गया। इसके अंदर पिस्ते, बादाम, गिरियाँ और हर तरह का मेवा इसके अंदर मौजूद था, जिसने खाने के टेस्ट को एंड पे मज़ीद जो है वो दोबाला कर दिया था। जनाब कप्स के ऊपर भी प्रिंटिंग जो है वो ग्रीन टी के कप्स की हुई भी थी। इसके बाद दूल्हे को लाया गया और दूल्हा जो है वो दूर से देखें अगर आप, तो आपको चादर नज़र आ रही है, इसमें उसके दोस्त और भाई सब अहबाब जो है उसको लेके आ रहे हैं। इस पॉइंट पे जो है वो फायरवर्क्स किए गए और साथ साथ जो है वो शहनाइयों की आवाज़ें आपके कानों में गूंज रही होंगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बच्चे जो थे वो एंजॉय कर रहे थे, गहमा गहमी थी। और ये देखें जी, वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। और ये अनार चल रहे हैं और ख़ुशियों के मौके हैं और ख़ूबसूरत सा समा बंधा हुआ था। हर बंदा जो है वो इस खुशी को एंजॉय कर रहा था। कुछ गुलकार जो थे उन्होंने बुलाए हुए थे, स्पेशल हायर किए हुए थे आज के दिन के लिए। और ये शहनाई की आवाज़ जो है ये बचपन से और अक्सर सालों से सुनते आ रहे हैं। एक ख़ास ट्रेडिशनल शहनाई की आवाज़ है जो कि शादियों ब्याहों पे अक्सर यही रिदम जो है वो म्यूज़िक जो सुनाया जाता है। जनाब साथ साथ फायरवर्क्स हो रहे थे, पटाखे और फायरवर्क्स देख के जो है वो बड़ा मज़ा आ रहा था। अच्छा जी जनाब आप एंटर हो चुके हैं, दूल्हा तो दोस्तों के साथ और ढोल डमके के साथ एंटर हो रहा है। कैमरामैन जो है वो फोकस से दूल्हे को लिए हुए और कैप्चर करते आ रहे हैं साथ साथ। और यहाँ पे जो है वो दूल्हे को स्टेज पे बिठाया जाएगा और इस पॉइंट पे सारे उसके दोस्त, क्लोज फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, भाई हैं, सब आगे आ चुके थे। और यहाँ मौसीकार ने फिर अपनी गुलकारी को जलवे दिखाए और सबको भाप पे नाचने पे, रक्स करने पे मजबूर किया गया। और इस पॉइंट पे जो है वो सारे दोस्तों ने, कज़नों ने मिल के इसके सदके उतारे और जनाब पैसे खुशी का इजहार किया। और ये सामने फोकस किया जा रहा है, ये स्पेशल जो है फंक्शन की दावत दी गई थी और यहाँ पे इस मुकाम पे आप लोग जरूर सुनना चाहिए। हर कोई जनाब यहाँ पे मजबूर हो चुका था फोकस करने पे, मौसीकी पे, इंजॉय करने पे और रक्स करने पे, तालियां बजाने पे। और मौसीकार ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ कर ली थी और हर कोई चाह रहा था जनाब आगे होके इंजॉय किया जाए, देखा जाए और रक्स किया जाए।
के जादू से सबकी जेबें खाली करवाना शुरू कर दी थी और तमाम भाइयों ने, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने वेले डालना और सदके उतारना देखें आपके सामने है शुरू हो गए थे। और अब एक दूसरा यकीनन आपको मज़ा आया होगा। और आपने जो दो गाने गुलकार ने आपको सुनाए हैं, मौसीकार ने, वो यकीनन आपको पसंद आए होंगे। हर बंदा ढोल की थाप पे रक्स करते हुए माहौल को एंजॉय कर रहा था। लाइटिंग बहुत खूबसूरत थी, फंक्शन बहुत वेल ऑर्गेनाइज था, सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा था, खाना बहुत लजीज था और एंड पे इस मौसीकी ने सबको अपनी जेबें खाली करने पे मजबूर किया और दाद दिए बगैर कोई ना रह सका। जनाब दिस इज़ द टाइम ऑफ फायरवर्क्स और ये अनार चलाए जा रहे हैं। बच्चे जो हैं इस माहौल को एंजॉय कर रहे हैं और ये देखिएगा ये छत के मनाज़र हैं, लाइटिंग थी। अब हम घर आ चुके थे। आज का हमारा मेन्यू था जी दाल राजमा, और राजमा यानी ये ऐसी दाल जो सारी दालों पर राज करती है। और दूसरी तरफ जनाब प्याज ब्राउन हो रहा था, मसाला बन रहा था। ये दाल के लिए नहीं था बेसिकली, इस तरफ मैं बना रही थी आलू और गोभी का सालन। तो स्टेप्स आपके सामने अच्छे से मैंने थोड़ा सा गोल्डन किया प्याज को। उसके बाद मैं इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट अच्छे से कूट के क्रश करके इसको ऐड करके और चम्मच हिलाऊंगी। और मसाला बनाने का ही सारा ट्रिक होता है। कोई भी खाना है उसको अगर आप जितने मेहनत से इस मसाला भून लेंगे ना, बना लेंगे, उतना ही जायका उसके अंदर आएगा। तो इसके अंदर ये चीज़ें डालने के बाद टमाटर ऐड किए गए, हरी मिर्च और स्पाइसेस ऐड करके थोड़ा सा पानी ऐड किया और इसको ढक दिया गया ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं। जैसे ही टमाटर गल जाएंगे तो चम्मच हिला के मसाले को मज़ीद मैश किया जाएगा, उसकी भुनाई की जाएगी ताकि तेल जो है वो अलग हो जाए। और ये देखें खूबसूरत सी भुनाई और मैशिंग आपके सामने है। आई बिलीव कि आपको जो है वो पसंद आया होगा मेहंदी का फंक्शन जो मैंने रिकॉर्ड किया स्पेशल आप लोगों के लिए और प्ले किया। मज़ीद इस तरह के फंक्शंस जो है इंशाल्लाह आपको दिखाते रहेंगे। और कल जो है वो वलीमे का फंक्शन है, उसकी भी रिकॉर्डिंग्स करूँगी और कल जो है वो सेम टाइमिंग्स में उसको अपलोड किया जाएगा ताकि आप उसको भी इंजॉय कर सकें। इस चैनल के ऊपर हम ज़्यादातर बात करते हैं अखलाकियात की, मज़हब की, तहज़ीब की, रस्म व रवाज की, रिलेशंस की, रिश्तों के रिश्ते निभाने के रिश्ते बना के रखने की, और बहुत सी बातें इस पर शेयर की जाती है। अपने ख्यालात का इजहार आप करते हैं थ्रू कमेंट्स किया करें। और ये देखें जी अचार कितना खूबसूरत सा है। कल मैंने इसका आपको प्रीवियस व्लॉग में थोड़ा सा इसका स्टेप्स दिखाए थे। अलग से हमने लीमू को भी आज कटिंग करके उसके ऊपर हल्दी और नमक लगा के इसको अलग से रखा था, उसके अंदर मिक्स नहीं था किया। उसकी भी एक रीज़न है, वो कल के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी, सो स्टे ट्यून्ड। बहुत से जो लोग हैं ना वो इस तरह की एंटरटेनमेंट जब देखते हैं तो कुछ लोग फ्रेश हो जाते हैं, कुछ लोगों को वाकई टिप्स मिल जाते हैं। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आप जो है ना बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुके होते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो जहनी और नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। यानी यही जो इंसानों के साथ उनके ताल्लुकात हैं, कुछ के अच्छे हैं, कुछ के बुरे हैं, जिनके अच्छे नहीं हैं वो डिप्रेस होते हैं। तो ये जो नफ्सियाती बीमारी है ना आजकल बहुत ज़्यादा आम हो गई हुई। और नफ्सियाती बीमार वही होता है जो दिल का बहुत अच्छा होता है, दिल का साफ़ होता है, जिसके दिल में जो है वो किसी को लेके मेल नहीं होती, या कोई हर वक्त इस इंतज़ार में नहीं रहता, इस टो में नहीं रहता कि मुझे कब मौका मिले और मैं जो है वो तानों के तीर चलाऊं। जिनके दिल बहुत साफ़ होते हैं, जो मासूम लोग होते हैं अक्सर उनको ही इस बीमारी में जो है वो अल्लाह ताला आजमाइश उनकी करता है, यही कह सकते हैं। चूँकि और इस बीमारी को हम नाम देते हैं जी डिप्रेशन का। बंदा बहुत अपसेट हो गया, अब दवाइयाँ खाए, गोलियाँ खाए, ये करे वो करे,
और डिप्रेशन का जो पहला स्टेप होता है दैट इज़ मायूसी। और मायूसी क्यों होती है? मायूसी जो है वो ईमान की कमज़ोरी की वजह से होती है। हम मायूस इसलिए हो जाते हैं कि जी अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमें फ़लाँ ने ये कह दिया, फ़लाँ ने वो कह दिया। एक बात मेरी याद रखिएगा कि कहने वाला तो एक बार बात कह के चला जाता है, ये हमारी बेवकूफ़ी होती है कि हम उसको अपने माइंड के रिकॉर्ड में ऐसा रिकॉर्ड करते हैं कि उसको फिर कभी डिलीट ही नहीं करते और उसको प्ले कर कर के सुना सुना के खुद को अपने दिमाग को पागल कर लेते हैं। इस कदर नफसियाती मरीज़ बना देते हैं कि एक वक्त आता है कि फिर मेडिसिन खा के उसको आर्टिफिशियल सुकून दिया जाता है। जनाब खूबसूरत सी रोटी चपाती आपके सामने और सालन जो है उसकी आहिस्ता से बुनाई करने के बाद स्लो फ्लेम पे मैंने उसको अब स्टीम पे रखा हुआ है। लास्ट पॉइंट पे थोड़ा सा दम रखा हुआ है और दूसरी तरफ रोटियां बना रही हूँ जल्दी से। और ये देखिएगा जी, भी मैं इसका ढक्कन उठाती हूँ, ये देखें, सुभान अल्लाह माशाल्लाह, दिस इज़ द फाइनल लुक। और ये फुल दम के बाद जो है ये इस तरह से बन के रेडी हो चुकी थी सब्ज़ी इसकी, गोभी आलू गोभी की सब्ज़ी। तो सर्दियों की सौगात है जी, ये सर्दियों में लोग खाते हैं। आलू गोभी और गोश्त का सालन बहुत मज़े का बनता है। तो आज हम बात करेंगे कि इस नफसियाती बीमारियों से किस तरह से निकला जाए, किस तरह से अपने माइंड को फ्रेश रखा जाए, कैसे जो लोग बातें आपको कह जाते हैं उसमें से निकल के और अपना दिल किसी और चीज़ में लगाया जाए। तो इसका तरीक़ाकार देखें, बेसिकली यही होता है कि सबसे पहले जो है वो आप अल्लाह से रुजू करें। ठीक है, अल्लाह से रुजू करें यानी नमाज से मदद मांगे। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कुरान के अंदर, जो लोग तर्जमा तफसीर पढ़ते हैं वो वाकिफ़ होंगे इन आयात से, कि अगर आप पे कोई मुश्किल आए तो नमाज से मदद मांगी जाए, अल्लाह ताला से मदद मांगी जाए, कुरान ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए। अब जितना भी आपको टाइम फ्री मिलता है ना, उसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश करनी है आपने, और कोशिश करनी है चीज़ों में इन्वेस्ट किया जाए, जैसे कि नमाज में, कुरान में, और इसके अलावा आप अच्छे इस्लामिक प्रोग्राम्स देखें यूट्यूब पे। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज के व्लॉग के बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।